हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी प्यार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं उसे अपने जीवन का प्यार कहती हूँ। मेरी मुस्कुराहट का कारण क्योंकि वह मुझे जीवन देता है। मेरी प्रेम कहानी अधूरी है क्योंकि अंत में हम दोनों को समझ नहीं आया कि वास्तव में हम दोनों के साथ क्या हुआ था। तो मेरी कहानी तब शुरू हुई जब मैं 12वीं कक्षा में थी। वह मेरे प्रेमी का सबसे अच्छा दोस्त था और हम मेरे प्रेमी के बारे में बहुत बात करते थे क्योंकि वह मेरे रिश्ते की शुरुआत से ही मुझे धोखा दे रहा था। वह एक समय में बहुत सारी लड़कियों को डेट कर रहा था और साथ ही वह मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए मैं उसके सबसे अच्छे दोस्त से शिकायत कर रही थी कि वह ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त उसका पक्ष ले रहा था। एक दिन मैं अपने स्कूल से आई, तब मेरे पास फोन नहीं आया था। मैं मम्मी के फोन से ही फेसबुक पर फोन किया करती थी। मैंने उसके सबसे अच्छे दोस्त से बात की और बताया कि वह कुछ बेशर्मी भरी हरकतें कर रहा, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं एक डीएम बच्ची हूँ। वह मुझ में रुचि नहीं रखता है और वह ये भी सोचता है कि मैं शादी के लायक हूँ, इसलिए वह 6-8 साल बाद शादी करेगा। लेकिन अभी वह अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने मुझसे ये बात नहीं बताई थी, लेकिन उसने फैसला किया कि हम दोनों मिलकर अब उसे जलाएंगे। इस तरह फरवरी को उस दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझे सहजता से प्रपोज किया। मैंने हाँ कह दिया और हमने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और वह रोने लगा और मुझसे विनती करने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तुम मेरी सब कुछ हो। लेकिन उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था। तो धीरे धीरे हमारे लैंडलाइन पर बात करने लगेंगे, और तभी 1 महीने बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। तभी मैं ध्यान करने की जाती थी, इसलिए हमने वहां मिलने का फैसला किया। मैं अपने दोस्त के साथ गई थी। उसने मुझे फोन किया, जैसे तुम अभी कहाँ हो। मैंने कहा ये जगह। उसने मुझे बहुत फोन लगाया, ना जाने कौन से गांव में घूम लिया, लेकिन इस्तेमाल में नहीं मिली। अंत में वो मेरे सामने से बाइक पर निकल कर गया। मैंने कहा कि क्या आप सफेद बाइक पर हैं। उसने कहा हाँ। हे भगवान, जब मैंने उसे देखा था, मैं वही पागल हो गई थी। मैं 5'6", 45 किलो का था। वह लड़का 5'10", 90 किलो का था। मुझे आश्चर्य हुआ। वह बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहीं हमारी मुलाकात हुई। हम दोनों ही अपने घर चले गए और 20 मिनट तक फिर से घर में रहे। मुझे अभी भी याद है कि उस दिन वह किस रंग में था जिसके साथ वह आया था। उसके बाद भी हम 1-2 मील, लेकिन 30 मिनट के लिए, वो भी केवल ध्यान केंद्र के बाहर। उसके लिए कुछ समय बाद मुझे केवल मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए दूसरे शहर में जाना था, तो हम नहीं मिले। और तब मैं उसके लिए कुछ महसूस नहीं करती थी, क्योंकि मेरी भावना केवल उसके पूर्व प्रेमी के लिए ही थी कि कभी तो वो वापस चल कर आएगा, लेकिन वो किसी और लड़की के लिए वफादार हो गया था, बाकी सारी लड़कियों को छोड़ को। तब तक भी मैं उसकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। उसके बाद किसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई या मुझे कोचिंग छोड़कर वापस आना पड़ा। बहुत महीने बीमार रहने के बाद हम फिर नवंबर में मिले, किसी की चाय की थड़ी पर। हम तो मैं ऐसी जगह पर कभी बैठी नहीं थी, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मैं बहुत शर्मीली थी, उसके साथ बैठती थी, उससे नजरें नहीं मिलाती थी, न ही उसके पास बैठी थी। यहाँ तक कि मैं हमारे 5 साल के रिश्ते में आज तक उसके साथ बैठ के कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि मुझे अजीब लगता था। तो जब हम थे पर मिले तो उसने मुझे कुर्सी के साथ ही पूरा उठाकर उसके पास बिठा लिया। और मैं बकवास कैसा लड़का था। मेरी बहन को वो पूरा गुंडा लगता था, लेकिन उसमें दिलचस्पी ही नहीं थी। उसमें दिलचस्पी तो थी ही नहीं। मैंने कभी इस्तेमाल के लिए गंभीरता से लिया ही नहीं था। एक दिन जब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मैंने मैसेज किया या बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, तो उस दिन उसने मुझे कॉल किया, पर कुछ ऐसी बातें की उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के सपने देख रही थी। अचानक सब बदल गया। उसने कहा कि देख, तुझे जैसा बंदा चाहिए था, मेरा दोस्त एक डीएम वैसा ही है। तुझे बाकी और कोई नहीं झेल सकता। तू उसके साथ ज्यादा खुश रहेगी। मेरी जिंदगी में उंगली मत कर तू। तब मुझे सुनकर लगेगा कि हाँ, कहाँ मैं उसके दोस्त के साथ कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो बंदा मुझे सच में प्यार करता है। उसके बाद से मैंने उसकी हर छोटी चीज पर ध्यान देना शुरू किया और जानने की कोशिश का उपयोग करें। हम हमारी पहली फिल्म फरवरी को देखने गए थी, सनम रे। तब भी मुख्य फिल्म थी तो मैं थी, और उस दिन पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं अपनी भावना को समझा भी नहीं सकता, लेकिन मेरे रोंगटे। उसके छोटे भाई का कॉल आया मेरे पास कि आप कैसे भी एसएमएस का उपयोग करें, लेकिन यहाँ आने के लिए कहें कि वो आपके अलावा या किसी की बात नहीं मानेगा।
मैंने उसे बुलाया, आखिरकार वो मान गया, या उसने फिर मुझे कॉल करना बंद कर दिया। फरवरी, उसकी शादी का दिन। मुझे उसका दिन बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे सारे दोस्त मुझे महसूस करवा रहे थे कि वो अब किसी या का होने जा रहा है। तो मैं भी उसके लिए लहंगा पहनकर पूरा टायर हुआ, वीडियो कॉल किया और फिर दिकाया का इस्तेमाल किया। वह बहुत खुश था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा, एक डीएम सस्ते दूल्हे एलजी रहे हो टीएम। हा 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 हा, हम दोनों एक दूसरे से यही बात करते हैं। शादी तक ठीक था, लेकिन शादी के तीसरे दिन वो उसके साथ डांस करते हुए वीडियो डाल रहा था इंस्टाग्राम पर। तब मैं पूरी टूट गई। मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि आखिरी वादा मैंने उससे यही लिया था कि तुम उसके साथ एक भी हो वो चीज नहीं करोगी जो हम दोनों ने साथ में रह कर की है। लेकिन वो पलट गया। मैंने हमारी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। भूलने का खूब इस्तेमाल किया, ट्राई किया, बहुत लोगों से बात की, लेकिन मैं असफल रही। जो इंसान उसके साथ 5 साल साथ रहकर कभी नहीं रोई थी, वो अब हर रोज रोती है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं रोती कि मुझे वो चाहती है। हाँ, वो अब किसी या के साथ रहता है। रोना मुझे इसलिए आता है कि मैं उससे बेहतर लड़का हूँ नहीं देख पा रही। क्यों हम पहले जीज बात नहीं कर पा रही? क्यों मेरे सारे हक मुझसे छीन लिए? क्यों कुछ भी एच बहली पहले जीज नहीं हो सकता? हम दोनों की लापरवाही ने सब कुछ खराब कर दिया। आज ना वो खुश है, या नहीं मैं, लेकिन घर वालों की इज्जत या हमारी गलत संचार की वजह से हमने सब कुछ खराब कर दिया। वो मुझे आज भी संदेश देता है कि मुझे आपकी याद आती है। मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरा मन नहीं लगता घर पर, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी शादी के बाद तो मैंने सारी तस्वीरें भी डिलीट कर दी थी। एक बहुत मुश्किल से हमारी कुछ तस्वीरें मुझे गूगल फोटोज पीआर मिल पाई। उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुश हूँ उसे देखकर। इतना प्यार के बाद भी अगर वो मेरी किस्मत में नहीं थी तो कहा कि कुछ भगवान की ही साजिश होगी, लेकिन उसने मेरी जिंदगी को हंसी खुशी से सजाया है। देखकर आज भी सुकून मिलता है। आज भी फेक आईडी का इस्तेमाल करें, कृति को फॉलो करें, उसके लाइव आने पर लास्ट ही के सिर्फ उसे इस्तेमाल करें देखती हूँ। उसके कार में चले हुए गाने डाउनलोड करें केकरे, आज भी रिपीट पीआर सुनती हूँ। उसकी जिंदगी किसी की समस्या को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। आज भी कोई पूछता है कि क्या वह मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो क्या मैं अपनी एक्स वाली लाइन से प्यार करता हूँ। सभी को कहती हूँ, इश्क सच्चा है, जिसे मिलती नहीं, बस यही सोचकर चुप हो जाती हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ कि वो खुश है। आप जानते हैं कि बेबी भी होने वाला है। मेरी उसकी पत्नी से भी बहुत कुछ होती है। वो भी कभी कभी उसकी आईडी से मुझे संदेश भेजता है कि सो जाओ, इतनी देर TKMT जागो, डार्क सर्कल कितने हो गए हैं तुम्हें। वो आज भी उसके वॉलेट में मेरी फोटो रखता है। आज भी मेरी हर फोटो को ध्यान से देखकर उसका स्क्रीनशॉट लेता है। जिस दिन मुझसे बीटी हो जाए उस दिन अपने घर नहीं जाता। अजीब है ना? कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि उसकी शादी हो गई है, अब वो किसी या का है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम उसकी भावनाओं के साथ एक दूसरे को समय देते हैं। लेकिन अब वो मेरा नहीं है। अब वो मेरा नाम सबके सामने नहीं लेता। अब वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता। बस यही सब बातें हैं जो मेरे दिल को दुखी कर देती है। मुझे तुम्हारी याद आती है, लेकिन मुझे याद करने का अधिकार नहीं है। वहाँ एक हिस्सा है जो घर जैसा लगता है और मैं इसे किसी नए व्यक्ति में नहीं पा सकता। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा गप्पू मुझे बहुत प्यार करता है, और मैं भी वास्तव में तुमसे मिलना चाहता हूँ, पहले की तरह बात करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि यह संभव नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। खुश रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।